हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और जैसा कि स्लाइड पे आप देख सकते हैं, जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज वो है फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब घाटा। अब जनरल टर्म्स में बात करें तो घाटा क्या होता है? जब हमारी इनकम या हमारी कमाई जब कम होती है और हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हम घाटे में चल रहे हैं। अब यहाँ डेफिसिट के साथ एक और टर्म ऐड हुई है, फिस्कल है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? ये होता है गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में, जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू उसके एक्सपेंडिचर से कम पड़ जाते हैं तो उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब सरकार की आय और खर्च में अंतर होता है, यानी सरकार जितना कमाती है अगर उससे ज़्यादा वो खर्च कर देती है तो उसके डिफरेंस को, उसके अंतर को क्या बोलेंगे? वित्तीय घाटा, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। अब एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पे कि जब फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट आते हैं, जैसा कि हमने देखा, सरकार की आय और सरकार का खर्च। तो सरकार की आय या सरकार की इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू को हम ऐड करके चलते हैं। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स है या सरकार की जो उधारी है उसको एक्सक्लूड करना होता है, यानी उसको हम सरकार की इनकम में ऐड नहीं करके करेंगे, इंक्लूड करके नहीं चलेंगे। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्या दिखाता है? सरकार की जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स हैं उसको दिखाता है कि उसको कितना पैसा या कितना अमाउंट उसको उधार लेने की ज़रूरत है अपने घाटे को पूरा करने के लिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट माइनस टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट। आप यहाँ पे जो गवर्नमेंट का टोटल खर्च है उसमें दो कंपोनेंट आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय। अब पूंजीगत व्यय क्या होते हैं? इट इज़ एक्सपेंडिचर जो किसी तरह की संपत्ति का निर्माण करेगा, किसी तरह की एसेट्स को क्रिएट करेगा, जैसे कि लैंड के ऊपर किया गया खर्च, बिल्डिंग्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स या शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होता है तो वो सब इसमें आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो किसी तरह की एसेट्स को क्रिएट नहीं करता, किसी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करता, वो वाला खर्च। इसमें क्या आता है? जो भी गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी देती है, जो ओल्ड एज पर्सनस होते हैं उनको जो पेंशन देती है, जो स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप देती है, जो भी वेलफेयर स्कीम्स पे जो खर्च करती है, तो वो सारा तरह का एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। अब गवर्नमेंट की इनकम में क्या आता है? गवर्नमेंट को जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं, जैसे टैक्स में जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी है, जो भी कलेक्शन उसके पास आता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो इंटरेस्ट, रिकवरी ऑफ लोन्स या ब्याज का जो कमाई होती है गवर्नमेंट को, जो प्रॉफिट्स होते हैं वो उसके रेवेन्यू रिसिप्ट में आएंगे। तो फिस्कल डेफिसिट क्या हुआ? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट माइनस टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो यहाँ पे इस स्लाइड में आप जो फिस्कल डेफिसिट्स के जो ट्रेंड्स रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि 2023-24 में जो बजट में एस्टिमेट किया गया था फिस्कल डेफिसिट को फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, दैट वाज 5.9% ऑफ जीडीपी। अब दो तरीके से हम फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, इन एब्सोल्यूट टर्म्स यानी इन अमाउंट और एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी, राइट। तो इस टारगेट को हमने 2023-24 में अचीव किया। इससे हम कम अपना फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट लेके आई। 5.9 का टारगेट था, 5.8 जो रिवाइज एस्टिमेट दिखाए गए हैं। अब 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए जो टारगेट रखा गया है फिस्कल डेफिसिट के लिए, दैट इज़ 5.1% ऑफ जीडीपी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट की। अगर फिस्कल आप डेफिसिट की बात करें तो आपको एफआरबीएम एक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, जो 2003 के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था। बेसिकली इस एक्ट को लेके लाया गया था फिस्कल डिसिप्लिन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, पब्लिक फंड्स का जो मैनेजमेंट है उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए और फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट है एक, अगर जो भी बेसिकली जो कम अमाउंट में अगर एक लो फिस्कल डेफिसिट है वो किसी भी इकॉनमी के लिए हेल्दी माना जाता है, यूजुअली 4% से कम। अगर 4% से ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट किसी भी गवर्नमेंट का रहता है तो वो इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये एक्ट क्या, इस एक्ट का जो एम क्या है? फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना, जो फिस्कल डिसिप्लिन है इकॉनमी के अंदर उसको मेंटेन करना, उसको बनाए रखना। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो टारगेट रखे गए हैं कि 31 मार्च 2023 तक जो फिस्कल डेफिसिट उसको 2.5% ऑफ जीडीपी तक लेके आना। जिस टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाए, बट लेकिन इस डायरेक्शन में हमारी गवर्नमेंट वो काम कर रही है, राइट। और ऐसे ही सेम एज वेल 2024-25 तक जो गवर्नमेंट की डेट लाइबिलिटीज़ है उसको कम करके 40% ऑफ जीडीपी तक लेके आना, राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट फिस्कल डेफिसिट।